है एवरीवन। हमारे स्कूल टाइम में हमें बहुत सारे फैंसी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एक्सेट्रा। बट सैडली हमें ये नहीं बताया जाता है, स्कूल टाइम में हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, कैसे नेगोशिएट करना है लोगों के साथ, कैसे एक अच्छा स्टार्टअप बिल्ड करना है, कैसे बिजनेस करना है, अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है, हमें अपनी लाइफ में कैसे अच्छे अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, हमें अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमें स्कूल लाइफ में सिखाई ही नहीं जाती है। बचपन में तो ये सारी स्किल्स हमें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं और हमें इन चीज़ों के बारे में उतना पता भी नहीं होता है, हमें इन चीज़ों की नीड भी नहीं होती है। बट जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, हम जब एक्चुअल लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये स्किल्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में और कैसे हम इसको यूज़ करके लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ और एक अच्छी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। हम जब ये स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे डिफ़िकल्टी फेस करने पड़ते हैं और जब हम सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी उठा के देखते हैं, उनकी स्टोरी पढ़ते हैं, तो हम अपने आप को कंपेयर करते हैं उनसे और हम अपने आप को एज अ डम्ब देखने लगते हैं। हमें लगता है कि यार ये लोग कितने स्मार्ट हैं, ये लोग कितने अच्छे सक्सेस अचीव कर चुके हैं और मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इस टाइप की हमारी थिंकिंग होने लगती है धीरे धीरे। बट एक्चुअल में हम डम्ब नहीं है। बेसिकली हमारा जो स्कूल सिस्टम है ना, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमें रेस में भागना तो सिखाती है, बट एक्चुअली हमें उस रेस को जीतना कैसे है वो नहीं बताती है। हमें कैसे दूसरे लोगों से आगे बढ़ना है वो नहीं बताती है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम एक बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बिल्ड डोंट टॉक एंड दिस बुक इज़ रिटन बाय राज शामानी। बेसिकली मैं राज शामानी के बारे में बात करूँ, ही इज़ अ वेल नोन कंटेंट क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया। उनके बहुत सारे स्टार्टअप्स चल रहे हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग कोच भी हैं और एक पब्लिक फिगर हैं। इस बुक में बेसिकली राज शामानी बात करते हैं कि कैसे कौन कौन सी स्किल्स हैं, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस जो है वो अचीव की है, कैसे उन्होंने जीरो से लेके हीरो तक की उनकी जो जर्नी रही है बेसिकली उसको उन्होंने इस बुक में डिस्क्राइब किया है। और बहुत सारी स्किल्स कैसे हम गेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो कि एक्चुअल लाइफ में हमें ज़रूरत है, जो कि हमें यूजुअली स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। उन चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करते हैं इस बुक में। तो काफ़ी अच्छी बुक है और इसी बुक से हम आज 8 लेसन सीखने वाले हैं, जो बेसिकली मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने सीखा है इस बुक से। 8 लेसन्स वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी बुक पढ़ ली है, आपको बुक की सारी बातें समझ में आ गई हैं, क्योंकि बुक में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अगर वो चीज़ें आपको सीखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फिर मैं दूसरी वीडियो इस पे बना दूँगा। तब तक के लिए हम इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। To start the video, I will quote a very beautiful line from this book, and it says, "Try to sit on as many chairs as you want until you find that one chair which belongs to you." बेसिकली इस लाइन के थ्रू ऑथर पैशन के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हम अपनी लाइफ में जब अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिस प्रोफेशन के साथ हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं उसी चीज़ को हमें पूरी लाइफ करनी है। वो बेसिकली ये बोलते हैं कि आपको जितनी मर्जी करियर ऑप्शन ट्राई करने हैं कर लो, बट एट द एंड आपके पास कोई एक ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए जिसको आप एज अ पैशन परस्यू करो, जिसको आप बोलो कि ये करने में मुझे मज़ा भी आ रहा है और ये मेरा पैशन भी है, तो इसको मैं एज अ करियर बना के चलता हूँ। बेसिकली वो बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने एक बार स्टार्ट कर दिया वही आपको लाइफ टाइम करना है एज अ करियर चॉइस, या फिर आपके फैमिली मेम्बर ने जो बोल दिया वही करना है। आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो और उसके बाद जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। ये पॉइंट बेसिकली यही एम्फसाइज करती है कि टू ट्राई द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और टू ट्राई डिफरेंट ऑप्शंस बिफोर यू सेटल डाउन। लेसन नंबर 2, बी रेडी टू लुक स्टूपिड। No matter what you do in your life, people is always going to have their own opinion. बेसिकली आप अपनी लाइफ में कितना भी बड़ा से बड़ा गोल अचीव कर लो, कितना भी कुछ बड़ा सोच लो, लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए होता है, कुछ ना कुछ सजेस्ट करने के लिए होता है, और ये आपने अपनी सोसाइटी में देखा भी होगा। बेसिकली यहाँ पे ऑथर ये एम्फेसाइज करते हैं कि जस्ट बिकॉज लोग आपके बारे में निगेटिव बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गोल्स को भूल जाओ, आप उस पर काम करना छोड़ दो। बेसिकली वो यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात करते हैं
कि आपके जो आसपास के सराउंडिंग्स हैं, वो कितना भी नेगेटिव बोले, आपको अपने गोल्स के पीछे कंसिस्टेंट रहना है। आपका जो एक्शन होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस नेगेटिविटी। द थर्ड लेसन, गोल्स वर्सेस हैबिट, व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट? हमारा गोल्स सेट करना इम्पोर्टेंट है या फिर हैबिट फॉर्म करना इम्पोर्टेंट है? ऑथर का कहना है कि इट्स ओके टू सेट गोल्स, बट इट्स नॉट ओके टू गेट ऑब्सेस्ड विद योर गोल्स। सो इसका मतलब बेसिकली ये है कि गोल सेट करना हमारी लाइफ में सही है, क्योंकि ये हमें एक डायरेक्शन देती है हमारी अपनी लाइफ को लीड करने के लिए। बट उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में हैबिट्स फॉर्म करें। जब हम छोटी छोटी हैबिट्स फॉर्म करने लगते हैं, तो वो बेसिकली हमारा जो लार्जर गोल होता है वो अचीवेबल हो जाता है, उसको अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेटिंग गोल्स कि यार मुझे तो ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, बहुत सारे गोल सेट करने के बजाय आप एक गोल सेट करो और उसके लिए आप छोटी छोटी हैबिट बनाओ। और जब आप छोटी छोटी हैबिट्स फॉर्म कर देते हो और उसके साथ कंसिस्टेंट हो जाते हो, तो आपका बड़ा सा गोल जो होता है वो इजीली अचीवेबल हो जाता है, उसको अचीव करना बहुत ही ईजी हो जाता है। सो ऑथर बोलते हैं, इन द फर्स्ट स्टेप सेट गोल्स, पहले गोल सेट करो, एंड इन द सेकेंड स्टेप फॉर्म हैबिट्स जो उस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें हेल्प करेंगे। लेसन नंबर 4, नॉलेज वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन। कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हमारा नॉलेज गेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारा उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप ये वीडियो देख रहे हो और मान लिया कि आपने लास्ट तक वीडियो देखी है, बट क्या इससे आपकी नॉलेज तो बढ़ गई है, बट क्या इस ये जो लर्निंग्स आपको मिल रही है, क्या ये आपकी लाइफ में आप अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएंगी? इस वीडियो को देखने से क्या आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं होगी, जब तक आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपनी लाइफ में जाके अपने गोल्स के लिए। सो बेसिकली ऑथर यहाँ पे ये बताते हैं कि हमारा नॉलेज गेन करना सही है, और जो हम यूजुअली करते भी हैं, हम बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, जो कि अपने पॉइंट ऑफ टाइम पे सही है, बट उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा उन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ना नॉलेज गेन करते रहते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट ये प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही, वो फर्स्ट स्टेप है, बट इन द सेकेंड स्टेप आपको अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ेगी। सो ऑथर यहाँ पे ये एम्फेसाइज करते हैं कि नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करो। लेसन नंबर 5, नेवर आस्क फॉर एडवाइस। अब आप बोलोगे कि अनुज ये क्या बोल रहे हो कि अगर हम किसी से एडवाइस नहीं लेंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? सो बेसिकली आप एग्जैक्टली सही हो, और ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये बेसिकली ऑथर बोलते हैं अपने बुक में कि दुनिया में ना कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आप एडवाइस मांगने जाओ और वो आपको कोई ऐसा चीट कोड बता दे, कोई ऐसी चीज़ बता दे जो आपको पता ही ना होगा लाइफ में। सो बेसिकली यहाँ पे वो स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं। मीन्स जब भी आप किसी पर्सन के पास रीच आउट करते हो, उनको कांटेक्ट करते हो, अपने किसी सीनियर से कांटेक्ट करते हो कुछ एडवाइस मांगने के लिए, तो सबसे पहले जो आपको करना चाहिए वो है स्पेसिफाई करना कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सामने वाला पर्सन आपकी कैसे हेल्प कर सकता है जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसमें। सो जब आप डिटेल ओरिएंटेड हो जाते हो, सामने वाले पर्सन को आप एक डिटेल्ड व्यू दे देते हो कि आप क्या करना चाहते हो और आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो बेसिकली उनके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है आपके बारे में, और उसके बेस पे वो अच्छे से आपको गाइड कर पाते हैं, अच्छे से एडवाइस कर पाते हैं। सो यहाँ पे ऑथर का बेसिकली मतलब ये है कि आप डिटेल ओरिएंटेड बनो, कि आप अपने बारे में सीधा जनरल स्टेटमेंट मत पूछो किसी से, या फिर जनरल क्वेश्चन मत करो कि मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना चाहिए। इंस्टेड आप स्पेसिफाई करो कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपकी, उसके बेस पे वो अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे। इससे पहले कि मैं सिक्स्थ लर्निंग रिवील करूं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है आपको लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए कौन सी एक ऐसी स्किल है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इसका आंसर मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके लिए मैं 5 तक काउंट करूँगा, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5।
सो आई होप अब तक आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। और अकॉर्डिंग टू ऑथर जो वो वन स्किल है जो हम सबको अडॉप्ट करनी चाहिए, हम सबको सीखनी चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो इन आवर लाइफ, इज समथिंग कॉल्ड हाउ टू टॉक टू समवन, कि किसी पर्सन से बात कैसे करना है, द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बेसिकली। अगर आपको इसको थोड़ा सा और फैंसी टर्म देना है तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स बोल सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारा प्रोफेशन चाहे जो भी हो, चाहे हम लॉयर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हो, या फिर कुछ भी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह मैटर करती है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं और हमारा कम्युनिकेट करना नेसेसरी होता है इन ऑर्डर टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, हम किसी से नेगोशिएट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे सक्सेस और फेलियर में। सो बेसिकली ऑथर ये बोलते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द स्किल्स जो आपकी लाइफ को मेक भी कर सकती है और ब्रेक भी कर सकती है। सो दिस इज़ मेक और ब्रेक स्किल बेसिकली। और ये आपको अडॉप्ट करनी चाहिए अगर आप एक अच्छा सक्सेस अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो। लेसन नंबर 7, ये जो लेसन है वो बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइज होने से रिलेटेड है, कि हम कैसे अपने लाइफ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लीड कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। सो इसके लिए वो एक छोटी सी हैबिट अडॉप्ट करने के लिए बोलते हैं, और उस हैबिट में बेसिकली आपको ये करना है कि आपकी लाइफ की जितनी भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो सुबह में उठ के आपके खुद के लिए कॉफ़ी बनाना हो गया, आपका बेड सही करना हो गया, अपने स्पेस को क्लीन करना हो गया, जो कि आपका टेबल हो गया, रूम हो गया, ये सब, वो ना आप खुद से करो। और जब आप ये अपनी लाइफ की छोटी-छोटी चीज़ें खुद से करने लगते हो, तो ये बेसिकली आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती हैं। और जब जब आप ये छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अडॉप्ट करने लगते हो, तो ये आपको इनकरेज करती है और मोटिवेट करती है आपके बिगर गोल्स को अचीव करने के लिए, कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, तो ये भी कर सकता हूँ। इस टाइप का माइंडसेट हमारे अंदर आने लगता है। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, सुनने में काफ़ी छोटी लग रही होंगी, बट काफ़ी हेल्प करती हैं। और जब आप एक बार इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप खुद से चेंजेस देखने लगोगे कि कितना फ़ायदेमंद होता है ये छोटी-छोटी चीज़ें। सो ये बेसिकली मैं भी अपनी लाइफ़ में अडॉप्ट करता हूँ, जो भी मेरे छोटे-छोटे काम होते हैं लाइफ़ के, वो मैं खुद करता हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ। और जो हमारा यंग एज होता है ना, उसमें बेसिकली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे सब कुछ परोसा हुआ मिलना चाहिए, कि मेरे बेड पे खाना आ जाए और ये सारी चीज़ें। सो इस माइंडसेट को अवॉइड करके ऑथर बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको खुद से करना स्टार्ट करो, और वो एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगी, और ये आपको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। लेसन नंबर 8, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ। बेसिकली इस दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर अचीवर्स होते हैं, जो कुछ क्रिएट करते हैं, जो कुछ प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड को। और दूसरे टाइप के जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली कंज्यूमर्स, जो उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ पे भी हमें 2 टाइप्स ऑफ पीपल देखने को मिल जाते हैं। पहला तो होता है वो जो कंटेंट क्रिएट करता है, बेसिकली जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो अपनी वीडियोज़ और कंटेंट अपने सोशल मीडिया पे पब्लिश करते हैं। और दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स, जो अपने फन एंड एन्जॉयमेंट के लिए उन कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ऑथर ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, एक सक्सेस चाहिए, सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो माइंडसेट है वो कंज्यूमर माइंडसेट से हटा के प्रोड्यूसर्स और अचीवर्स माइंडसेट पे लाएँ। और जब आप प्रोड्यूसर्स माइंडसेट पे लाते हो, अपना कुछ खुद का कुछ क्रिएट करते हो और जो सोसाइटी को चाहिए और वो आप प्रोवाइड करते हो, तो ग्रोथ निश्चित है और साथ में आपके पास पैसा भी आता है। सो बेसिकली ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अपना जो माइंडसेट है वो कंज्यूमर माइंडसेट से हटा के प्रोड्यूसर्स माइंडसेट पे लाओ। और यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि सिर्फ आप अगर आपको प्रोड्यूसर बनना है तो आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। इट्स योर चॉइस, बट इट इज़ नॉट ओनली द ऑप्शन। आप डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट भी ऐसा बना सकते हो जो सोसाइटी को नीड है, कुछ भी कर सकते हो, बस वो एक वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए लोगों की लाइफ में। सो लेट्स बी अ क्रिएटर। सो गाइज़, ये मेरी कुछ लर्निंग्स थी इस बुक से जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी लर्निंग है, लाइक सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है, कैसे अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे अपना प्रोडक्ट डिसाइड करना है, कैसे नेटवर्किंग करनी है लोगों के साथ, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता।
सो अगर आपको वो चीज़ें भी सीखनी है तो आप कमेंट कर सकते हो और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूँगा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करो और अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को उन लोगों के साथ जिनको आप अपनी लाइफ़ में ग्रो होते हुए देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।